भारत में बंटवारे से पहले और बाद में भी अक्सर मुसलमानों के देश छोड़ने का विवाद चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मुसलमान भारत छोड़कर चले गए तो क्या नुकसान होगा? भारत को क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, या कैसा होगा बिन मुसलमानों के भारत? कैसी होगी भारत की तस्वीर? तो आज हम बात करेंगे इस मुद्दे पे। अगर मुसलमान भारत छोड़कर चले गए तो क्या होगा भारत का हाल? आप सबका स्वागत है, आप देख रहे हैं आस्था सेवन। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं है कि ये देश हिंदुओं का है, बिल्कुल हरगिज नहीं। ये शब्द निकला है सिंधु नदी के नाम से। फारसी में इस सिंधु नदी को हिंदू कहा जाता था। भारतीय मुसलमान कई पीढ़ियों से यहीं के बासिंदे हैं। कुछ राजनेता अपने फायदे के लिए इनको देश छोड़ने के लिए बार बार कहते रहते हैं, जिनको बस अपनी राजनीति चमकानी होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो दोस्तों, हम एक एक करके जानते हैं कि मुसलमानों ने भारत के लिए क्या किया है और क्या क्या भारत को दिया है। 1972 ईस्वी में शाह अब्दुल अजीज ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दे दिया। मगर हमारे देश का इतिहास 1857 मंगल पांडे की क्रांति से माना जाता है। मंगल पांडे की आजादी की पहली कुर्बानी मानी जाती है। लेकिन सच्चाई यह है, शाह अब्दुल अजीज ने 85 साल पहले भारतीयों के दिलों में अंग्रेजों के खिलाफ लौ जला दी थी। अंग्रेजों के खिलाफ जो उन्होंने जिहाद चलाया था, उसमें कहा था कि देश से अंग्रेजों को निकालो और आजादी हासिल करो। हैदर अली के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश कंपनी को देश के लिए खतरा समझा और उसके खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। टीपू सुल्तान भारत के इतिहास के वो योद्धा हैं जिनके दिमाग की सूझबूझ की वजह से अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और ये अकेले ही नहीं थे, देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम कर गले में पहनने वाले अशफाक उल्लाह खान, उनको कौन नहीं जानता। अंग्रेजों ने उनको अपने पाले में लाने के लिए तरह तरह की चालें चली, पर वो सफल नहीं हो पाए। इतिहासकार सरवंत का कहना है, जब कोकरी कांड हुआ उसके बाद अशफाक उल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। तब ब्रिटिश कंपनी ने उनको सरकारी गवाह बनाने की बहुत कोशिश की और उनसे कहा, अगर कभी हिंदुस्तान आजाद हो गया तो यहाँ हिंदुओं का राज होगा और मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा। यह सुनकर अशफाक उल्लाह हंसे और हंसकर कहा, फूट डलवाकर राज करना तुम्हारी चाल है, तुम्हारी चाल का मुझ पर कोई असर नहीं होगा और याद रखना, हिंदुस्तान आजाद होकर रहेगा। मैं अपने दोस्तों के खिलाफ कभी सरकारी गवाह नहीं बनूंगा। 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खान को फांसी दे दी गई। लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार द्वारा खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया, जो एक ऐतिहासिक आंदोलन रहा, जिसकी वजह से उन्हें 3 साल की सजा हुई। जेल से बाहर आकर उन्होंने पठानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना शुरू कर दिया। खुदाई खिदमतगार की संस्था का स्थापना की और अपने आंदोलन को और भी तेज कर दिया। सर सैयद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन शुरू किया। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था, हिंदू मुस्लिम शब्द केवल धर्म के शब्द हैं, लेकिन दोनों एक ही राष्ट्रीय निवासी हैं। इसके साथ ही डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, आसिफ अली, काफी बड़े मुस्लिम नेता ऐसे हुए हैं जिनका आजादी में काफी योगदान रहा है। यही नहीं, भारत में दान देने के लिए भी मुसलमान सबसे आगे हैं। भारत पाकिस्तान से जंग जीत चुका था, मगर इस चीज़ का फ़ायदा चीन ने उठाया और भारत में घुसपैठ शुरू कर दी। कहा जाता है कि भारत इस स्थिति में नहीं था कि दूसरी जंग लड़ सके, मगर उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री को हैदराबाद के निजाम उस्मान ने बुलाया और 5 टन सोना दिया। कहा जाता है कि आज तक के कभी किसी ने इतना बड़ा दान नहीं दिया। वो अकेले एक मुस्लिम ऐसे थे जिन्होंने भारत को जंग लड़ने के लिए 5 टन सोना दिया और लाल बहादुर शास्त्री से कहा कि तुम लड़ो और हम जीतेंगे। इसी आजाद भारत ने हमें, इसी मुस्लिम कौम ने एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक दिए। आज इसी मुस्लिम वैज्ञानिक की वजह से अब हमारा देश पावरफुल देश है। इनके अलावा काफी बड़े मुस्लिम बिजनेसमैन हैं, अजीम प्रेमजी हिमालय, जिनकी वजह से लाखों लोगों को कारोबार मिलता है। अगर ये लोग भारत छोड़कर चले जाएं, तो भारत में कारोबार की भारी कमी आ जाएगी, वर्क फोर्स की काफी कमी पड़ जाएगी, जिससे छोटी बड़ी कंपनियां बंद हो जाएंगी, जिसका सीधा असर भारत की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। इसके अलावा बॉलीवुड में काफी मुस्लिम स्टार हैं, जिनकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। इसके अलावा स्पोर्ट में भी काफी मुस्लिम है। क्रिकेट में खान ब्रदर, अजरुद्दीन, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। मुसलमान के भारत छोड़ने से भारत सेना भी कमजोर पड़ जाएगी। इस समय लगभग
सेना में 50,000 मुसलमान हैं। अगर भारत में मुसलमान ना होते, जिस ताजमहल पे सब भारतीयों को नाज है, वो ताजमहल ना होता, लाल किला ना होता, नए नए निर्माण ना होते, लखनऊ ना होता, उस्ताद बिस्मिल्लाह की शहनाई ना होती, उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला ना होता, मोहम्मद रफ़ी जैसी आवाज़ ना होती, यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार जैसा एक्टर ना होता। लेकिन कुछ पार्टी और संगठन जो उस वक्त अंग्रेजों के दोस्त होया करते थे, उन्होंने आज भारत में एक भ्रम फैला रखा है कि मुसलमानों ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। ऐसे में उन लोगों को जानना चाहिए कि भारत में मुसलमानों ने कुर्बानी दी है और कुर्बानी देते रहेंगे भारत के लिए। अगर हमारी ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। आप देख रहे थे आस्था 7 यूट्यूब चैनल।